हाल ही में उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। क्या यह आस्था की रक्षा का कदम है या समान अधिकारों पर सवाल? इस वीडियो में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों की नो एंट्री। हर की पैड़ी की शुरुआत चारधाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार भी राजी। यहाँ पर जो मंदिर, चारधाम मंदिर की जो कमेटी है, उसने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें जो मुस्लिम हैं और जो ईसाई हैं उनकी चारधाम मंदिरों में एंट्री बंद कर दी गई है। इस पर जो सरकार है, सरकार ने भी जो है यहाँ पर राजी जताई है, यानी कि अब सरकार भी इस पर, इस कमेटी की जो प्रस्ताव है उस पर राजी है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हाल ही के दिनों में वहाँ की धार्मिक डेमोग्राफी यानी कि जो जनसांख्यिकी है और जो सुरक्षा को लेकर स्थानीय संगठनों और चारधाम प्रबंधन समिति ने चिंता जताई है। इसी पृष्ठभूमि में कुछ धार्मिक स्थलों जो कि गैर हिंदुओं, विशेषकर जो मुस्लिम हैं और यहाँ पर जो ईसाई हैं, उनके प्रवेश को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पर जो मंदिर कमेटी है उसने क्या प्रस्ताव जारी किया है? प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या है कि यहाँ पर मुस्लिम हैं और जो यहाँ पर जो ईसाई हैं उनकी एंट्री जो है यहाँ पर चारधाम मंदिरों में बंद कर दी गई है। हरिद्वार की हर पैड़ी और चारधाम जैसे कि जो बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्र घोषित कर रखा है और साथ ही वहां पर जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया है। अब यहाँ पर आधार कार्ड और सत्यापन भी किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करता है तो उसका आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान की जा रही है कि वो हिंदू है या नहीं, या फिर जो है गैर हिंदू है। तो तीर्थ यात्रियों की जो है सख्त तरीके से वेरिफिकेशन प्रक्रिया यहाँ पर लागू की गई है और यहाँ पर जो है व्यापार होता है उस पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि इन क्षेत्रों में जो गैर हिंदू हैं उनको जो व्यापार है वो नहीं करने दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर जो मंदिरों में दुकान भी लगती होती है वो भी यहाँ पर जो है नहीं लगाने दी जाएंगी। और इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो 1916 में जो हरिद्वार की जो म्युनिसिपल एक्ट है, यानी कि जो मंदिर कमेटी ने जो एक्ट बनाया था वो, उसके बारे में देखें तो 1 जुलाई 1916 में यह लागू हुआ था, जिसमें नगर पालिकाओं के गठन और शक्तियों काम को परिभाषित करता है। ये जो यहाँ पर गठन किया गया था इस एक्ट का, इस एक्ट के जो उपनियम है उसके तहत हर पैड़ी में जो गैर हिंदू है उनका प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया है। और मकसद क्या है कि इलाके की जो धार्मिक पवित्रता है उसको सुरक्षित रख सके, यानी कि यहाँ पर अगर गैर हिंदुओं का प्रवेश होगा तो यहाँ की जो धार्मिक पवित्रता है वो सुरक्षित रहेगी, ऐसा यहाँ जो मंदिर कमेटी है उनका मानना है। अब यहाँ पर जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सबसे अधिक आबादी है वो हिंदुओं की है, जैसे कि 83% आबादी जो है यहाँ पर हिंदुओं की है। और जो है यहाँ पर हम बात करें तो क्रिश्चियन 0.37% है, सिख 2.34 और मुस्लिम की बात करें तो 13.9% यहाँ पर मुस्लिम की आबादी पाई जा रही है। और अन्य अगर बात करें तो जो है यहाँ पर 0.39 जो प्रतिशत यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो 2025 तक आबादी यहाँ की जो उत्तराखंड की आबादी है 1.25 जो करोड़ है वो यहाँ पर अनुमानित की गई है, जिसमें से जो मुस्लिम आबादी है वो 17% जो है यहाँ आबादी देखी गई है मुस्लिम लोगों की। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो जो ये जो नगर हैं जो यहाँ के उधम नगर हैं उनके बारे में देखें तो यहाँ पर जो जिले हैं इनमें क्या है कि जो मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पाई गई है, तो हम देखें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है यहाँ पर जो मुस्लिमों की पाई गई है वो हरिद्वार में पाई गई है। सबसे पहले हम देखें तो हरिद्वार में 35, उसके बाद अगर हम देखें तो देहरादून और जो उधम सिंह नगर है उसमें 32% पाई गई है। उसके साथ नैनीताल जो है उसमें देखें तो 30% यहाँ पर जो मुस्लिमों की जनसंख्या है वो यहाँ पर अनुमानित पाई गई है। अब यहाँ पर यह जो प्रस्ताव आया है मंदिर कमेटी के द्वारा तो इस पर जो है किन किन लोगों ने समर्थन किया है और समर्थन में क्या तर्क रहे हैं इसके बारे में देखें तो अब यहाँ पर क्या तर्क आया है कि धार्मिक पवित्रता, यानी कि अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर निर्णय लिया गया है मंदिर समिति के द्वारा, तो ये जो है यहाँ की जो धार्मिक सुरक्षा है उसको सुरक्षित रखने के लिए
लिया गया है, क्योंकि जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इन स्थलों की जो है अपनी जो विशिष्ट मर्यादा है और केवल आस्था रखने वाले जो लोग हैं वही यहाँ पर आना चाहिए, उनको यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर सुरक्षा की चिंताएं भी जताई जा रही है कि जैसे कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर जो मंदिर है इन पर किसी प्रकार का हमला हो, या फिर यहाँ पर जो अन्य जो गैर हिंदू हैं वो यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है झगड़ा वगैरह करे। तो ये जो है यहाँ की सुरक्षा चिंता के लिए जो यहाँ की संगठन है उसने ये तर्क दिया है कि यहाँ की जो सीमावर्ती राज्य से होने के कारण जो है यहाँ पर संदिग्ध पहचान की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर जो इनके जो आधार कार्ड है वो वेरिफिकेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब संस्कृति का संरक्षण भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, तो उनमें क्या है कि ये जो गैर हिंदू है वो उनका जो है यहाँ पर संस्कृति, यानी कि उनका क्या है कि वो जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं या सिख लोग हैं, वो अपने अपने धर्म को मानते हैं, तो वो अपनी जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं या फिर उनका जो भी धर्म है उसको वो सुरक्षित रखते हैं। तो इससे क्या है कि उनको जो ये हिंदू लोग हैं यह भी अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपनी जो संस्कृति है और यहाँ की जो संस्कृति है इनकी, इसको सुरक्षित रखने के लिए जो यहाँ की मंदिर कमेटी है उसने ये जो यहाँ पर निर्णय लिया है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि जो यहाँ पर जो ये चार धाम है उसको देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको सुरक्षित रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो विरोध करने वाले लोग थे उनका क्या तर्क रहा था कि ये जो है यहाँ पर भेदभाव देखा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हिंदू हैं और जो गैर हिंदू हैं उनमें भेदभाव किया जा रहा है, धार्मिक भेदभाव सांप्रदायिक विभाजन की दिशा में एक कदम मानते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है। अब गंगा की जो सार्वव्यापकता है, जैसे कि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या तर्क दिया है, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ की जो गंगा नदी है, गंगा नदी तीर्थ स्थल मानवता के लिए है, केवल एक विशेष धर्म के लिए यहाँ पर नहीं है। यानी कि जिन्होंने यहाँ पर इनका विरोध किया है तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई एक विशेष धर्म जो है यहाँ पर जो गंगा नदी है उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ये जो है यहाँ पर जो मानवता है, जो तीर्थ स्थल है उनमें जो मानवता है, इनकी वहाँ पर जो लोग हैं, लोगों के अंदर जो मानवता होती है उसके आधार पर अगर हम देखें तो ये सबके लिए, किसी एक विशेष धर्म के लिए ये जो नदी है ये नहीं है। अब व्यावहारिक कठिनाई क्या है यहाँ पर देखी जा रही है, यह पहचानना मुश्किल है कि कौन जो है व्यक्ति इस किस उद्देश्य से वहां जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई गैर हिंदू जा रहा है तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो जो है यहाँ पर मंदिर जो है एक तरीके से मंदिर में जो है यहाँ पर पूजा के लिए जा रहा है या पर्यटन के लिए जा रहा है, या फिर कुछ अलग उद्देश्य, जैसे कि हमने आपको बताया किसी प्रकार का जो है यहाँ पर हमला या फिर कुछ किसी उद्देश्य से जा सकता है लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो अगर गैर हिंदू है वो यहाँ पर जाएंगे तो इनका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा और साथ ही अगर जो यहाँ पर पाए गए तो उनके ऊपर सजा भी हो सकती है मंदिर कमेटी के द्वारा। तो ये जो प्रस्ताव है ये मंदिर कमेटी के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ पर जो मस्जिदें यानी कि जो मज़ारें थी और जो मदरसे थे, यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे जिसमें वो पढ़ाई किया करते थे, उनको जो है अब तोड़ा जा रहा है। जैसे कि जो है यहाँ पर मज़ारें कितनी तोड़ दी गई, 575 जो है यहाँ पर मज़ारें तोड़ दी गई हैं। और मदरसे की बात करें तो यहाँ पर 52 मदरसे हैं वो यहाँ पर सील कर दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ जो मस्जिदें थी, 2 मस्जिदें यहाँ पर जो है तोड़ दी गई हैं, जिसमें क्या है कि जो सरकारी यहाँ पर क्या है कि जो है 11,000 एकड़ सरकारी और वन भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों का मानना है कि जो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो भूमि थी जिसमें इनके मदरसे, मज़ारें और जो मस्जिदें बनी हुई थी, ये भूमि जो है सरकार की भूमि है। तो इस जो यहाँ पर अवैध रूप से जो मुसलमानों ने जो है यहाँ पर, जैसे कि जो गैर हिंदू है, इन्होंने कब्जा कर रखा था, तो इस कब्जे को यहाँ पर मुक्त करवाया गया है। ये जो मज़ारें, मदरसे और जो यहाँ की जो मस्जिदें हैं उनको तोड़कर। तो ये यहाँ पर जो आंकड़ा देखा गया है यह 2023 से लेकर 2025 तक के जो यहाँ पर सोर्स पाए गए हैं उत्तराखंड सरकार के अनुसार, उस सोर्स के अनुसार जो है यहाँ पर देखा गया है कि जो मज़ार हैं और जो मस्जिद हैं, मदरसे यहाँ के तोड़े गए हैं।
तो एक तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक विशेष धर्म को यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरीके से देखें तो अगर तुमने जो है यहाँ पर की अगर जो मंदिर समिति है या फिर जो मंदिर समिति है उसने जो यहाँ पर प्रस्ताव लिया है, इसमें क्या है कि जो है यहाँ पर जो गैर हिंदू है उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही चलो यहाँ पर एक ये बात ठीक है कि उनका जो विश्वास है वो अपने धर्म में रहना चाहिए, वो यहाँ पर मंदिर में ना जाएं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो मंदिर समिति ने जो यहाँ पर प्रस्ताव लिया है तो ठीक है, चलो नहीं जाने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले कि यहाँ के जो मदरसे हैं कि अब ये अपने धर्म को महत्वता दे रहे हैं, तो यहाँ की जो यानी कि जो मुसलमान हैं उनके भी धर्म को महत्वता देनी चाहिए, यानी कि क्योंकि इनका भी जो धर्म है, इनकी जो मज़ारें हैं, जो मस्जिद हैं, ये यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। तो ये एक तरीके से जो है ये गलत है, क्योंकि उनका भी अपने धर्म के प्रति जो है विश्वास है, तो उनकी जो यहाँ पर मंदिर यानी कि उनकी जो मस्जिदें हैं यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं, तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो है भेदभाव की भावना देखने को मिल सकती है और यहाँ पर उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके जो मंदिर हैं यानी कि जो हिंदू लोग हैं इनके मंदिर यहाँ पर टूट नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं उनकी जो मस्जिदें हैं वो यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। तो ये एक तरीके से जो है गलत है। अब यहाँ पर संवैधानिक जो या कानूनी पहलू क्या है कि यह जो बिंदु है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब यहाँ पर आर्टिकल जो 15 है वो क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना। लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर जो मस्जिदें हैं यानी कि जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं, और हिंदुओं का जो हिंदू के मंदिर हैं यानी कि जो चार धाम मंदिर है उसमें जो मुसलमान लोग हैं या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो गैर हिंदू लोग हैं उनका जो है यहाँ पर मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। आर्टिकल 19 के तहत जो है भारत के किसी भी हिस्से में घूमने और व्यापार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर आर्टिकल 19 देता है। लेकिन यहाँ पर जो मंदिर समिति आई है उसने जो प्रस्ताव जारी किया है इसमें क्या है कि जो यहाँ पर गैर हिंदू लोग हैं ये यहाँ पर घूमने भी नहीं जा सकते हैं, साथ ही यहाँ पर जो है व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्यापार है इन स्थानों पर व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है जो यहाँ पर जो गैर हिंदू है। अब आर्टिकल 25 या 28 देखें तो जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है ये आर्टिकल 25 और 28। तो लेकिन इसमें देखें कि इसके साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन यहाँ पर देखा जाता है ये जो आर्टिकल 25, 20 और 8 है। अब यहाँ पर कानूनी चुनौती क्या है कि यदि सरकार ऐसा नियम आधिकारिक तौर पर लागू करती है तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया गया है मंदिर कमेटी के द्वारा, तो ये जो प्रस्ताव है ये मंदिर कमेटी के द्वारा आया है और इस पर सरकार ने सहमति जताई है। लेकिन अगर यह जो सरकार है, सरकार इस पर दबाव डालती है कि यहाँ के जो गैर हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे, तो ये आधिकारिक तौर पर यहाँ पर माना जाएगा क्योंकि ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि यह जो यहाँ पर मामला है यह कोर्ट में या फिर अदालत जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है उसमें जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर ऐसा होता है तो। अब यहाँ पर देखें तो सामाजिक प्रभाव क्या है। इस तरह की जो प्रस्ताव है वो समाज में आपसी विवाह जो अविश्वास है और साथ ही दूरियां बढ़ाते हैं, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम हैं या फिर जो है गैर हिंदू जो हिंदू हैं इनके बीच में दूरियां बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो परंपरा है उसका भी उल्लंघन होता है कि भारत में जो गंगा जमुना तहजीब है उसकी लंबी परंपरा रही है जिससे इससे ठेस पहुँच सकती है। यानी कि अब यहाँ पर जो यह प्रस्ताव आया है जिससे क्या है कि इससे जो यहाँ के जो परंपरा रही है उसको ठेस पहुंच सकती है। अब यहाँ पर हम देखें तो आर्थिक और पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था यानी कि जो उत्तराखंड की जीडीपी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है पर्यटन से आता है, क्योंकि यहाँ जो चार धाम यात्रा है विदेश से भी लोग यहाँ पर चार धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं और साथ ही यहाँ पर भारत के जो है अलग अलग हिस्सों से लोग जो है जाते हैं और जो गैर हिंदू लोग भी होते हैं वो भी यहाँ पर जो है पर्यटन के लिए जाते हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं उनको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो गैर हिंदू है उनका प्रवेश बंद कर दिया गया है, तो ये इनकी यहाँ की जो जीडीपी है उसके लिए काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर यानी कि अब यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है यहाँ की जीडीपी पर। तो इस प्रकार से जो है किसी प्रकार यहाँ पर जो किसी भी प्रकार के जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर पर्यटक की जो जनसंख्या है या इनका जो निवेश है वो यहाँ पर कम पड़ सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो गैर हिंदू है
हैं, उन जो गैर हिंदू लोग हैं, उनकी जो छोटे मोटे व्यापार यहाँ पर हुआ करते थे हस्तशिल्प से जुड़े, उनकी जो आजीविका है वो छिन सकती है। इस तरीके जो फैसले यहाँ पर मंदिर कमेटी के द्वारा लिए गए हैं। अब सामाजिक जो राजनीतिक प्रभाव है वो क्या है? यह मुद्दा चुनाव के समय अक्सर गर्माता है, यानी कि जब भी जो है चुनाव का समय आता है तो यह मुद्दा जो है सामने आता है। यह मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को की भावनाएं जो है वो प्रभावित करता है, क्योंकि सत्ता बनाम विपक्ष, यानी कि सत्ता जो है इसे सुरक्षा और पवित्रता के नजरिए से देखती है, लेकिन जो विपक्ष है वो इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन मानते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखें तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर उल्लंघन ही माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको एक धर्म को जो है विशेष महत्व दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो है इन लोगों का व्यापार है, लोगों के जो अधिकार है उनका भी उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि जो लोग हैं, लोगों को अपने अधिकार होते हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, और कहीं भी जो है उनको व्यापार करने का अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को अधिकार होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंदिर कमेटी का प्रस्ताव आया है तो उसमें क्या है कि इन्होंने जो है इनके व्यापार पर रोक लगा दी है। तो इससे क्या है कि ये जो विपक्ष है वो यहाँ पर संवैधानिक जो मर्यादा है इसका उल्लंघन मानते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है कि वैश्विक स्तर पर जो भारत की विविधता है, यानी कि अब हम देखें तो भारत क्या है, विविधताओं वाला एक देश माना जाता है। तो ये जो है भारत की जो विविधता है उसकी छवि जो है एक तरीके से उसकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं इसे धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में देख रही हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ जो लोग हैं जो गैर हिंदू हैं उनकी जो खुद की जो यहाँ पर अधिकार है उनका हनन हो रहा है। अब समाधान क्या हो सकते हैं कि सख्त सत्यापन करना चाहिए, यानी कि धर्म की बजाय सुरक्षा के आधार पर हर व्यक्ति को वेरिफिकेशन मिलना चाहिए ताकि आपराधिक तत्व न घुस सके। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ये समाधान हो सकता है जो यहाँ पर जो मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव आया है कि यहाँ पर जो गैर हिंदू लोग हैं उनका यहाँ पर प्रवेश बंद किया जा रहा है। लेकिन इसकी जगह पर ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं, यानी कि जिनका भी यहाँ पर जो यहाँ पर मंदिर में जा रहे हैं तो उनका एक तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए, ताकि कोई भी प्रकार का जो यहाँ पर अपराधी लोग हैं या फिर कोई ऐसे जो यहाँ पर आतंकवादी लोग हैं वो ना जा सके, जिससे यहाँ पर सुरक्षा यहाँ की रहेगी। तो यहाँ की जो सुरक्षा है वो सुरक्षित रहेगी। अब यहाँ पर सभी धर्म के लोगों के लिए जो है तीर्थ स्थल के कुछ नियम बनाए जाते हैं, जैसे कि मांस मदिरा निषेध। यहाँ पर जो मांस मदिरा होती है उनका निषेध किया जाता है, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। धार्मिक नेताओं प्रशासन के बीच बातचीत से बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर यह जो विवाद है वो ना उठ सके। निष्कर्ष क्या है कि तीर्थ स्थलों की जो मर्यादा है वो बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए अपनाया गया रास्ता लोकतांत्रिक संवैधानिक होना चाहिए। सुरक्षा और पवित्रता के नाम पर किसी भी समुदाय का बहिष्कार करना भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत है। संतुलन इस बात में है कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो इनके अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है, उसकी जो गरिमा है उसका हनन यहाँ पर नहीं होना चाहिए किसी भी फैसले के जरिए। थैंक यू।